एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी औरत की मृत्यु होगी। यमराज लेने आए तो उस औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों जगहों में से कहीं नहीं। तुमने अपने इस पूरे जीवन काल में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने खुश होते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा। चलो अब स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम चलते हैं। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बूढ़ी औरत ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने नरक में टहलते हुए एक आदमी से पूछा, यहाँ नरक में आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? उस आदमी ने कहा, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। उसी समय उस बूढ़ी औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से लगभग 200-300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक बहुत बड़ा चमचा लटक रहा था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बूढ़ी औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? वो आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? इस भूख से क्यों तड़प रहे हैं? फिर वो आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 200 से 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक पहुंच नहीं सकता। बूढ़ी औरत को उन सब नरकवासियों पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं और तड़प रहे हैं। शायद भगवान ने इन्हें यही दंड दिया होगा। फिर यमराज ने बूढ़ी औरत से कहा, चलो हमें देर हो रही है। यमराज और बूढ़ी औरत ने पुनः अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दूर जाने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ पर बूढ़ी औरत को सबके हंसने और गानों की आवाज सुनाई थी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बूढ़ी औरत भी खुश होगी और वो स्वर्ग में भी बूढ़ी औरत की नजर वैसे ही बड़े पतीले पर पड़ी जैसा नरक लोक में था। उसके ऊपर वैसा ही चमच लटका हुआ था। बूढ़ी औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बूढ़ी औरत ने हैरान होते हुए पूछा, पर यह पतीला तो बहुत ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं सकते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा। आप सब लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे है? स्वर्ग के लोगों ने कहा, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोगों ने कहा, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। भगवान ने यहाँ पर पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी काटकर उससे एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस सीढ़ी की मदद से हम पतीले तक पहुँचते हैं और सबको खीर खाने को मिलती है। बूढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। अगर मनुष्य चाहे तो नरकवासियों की तरह हाथ पर हाथ रख के बैठा रह सकता है और अपने जीवन को नरक बना सकता है, और अगर चाहे तो इस स्वर्गवासियों की तरह कर्म करके जीवन को स्वर्ग बना सकता है। भगवान ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे, कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो भगवान की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप इस कहानी का तात्पर्य समझ चुके होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।